हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसमें हम लोग ज्ञानेंद्रिय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का सेशन बहुत ही बायोलॉजी का सेशन है जिसमें हम लोग ज्ञानेंद्रिय के बारे में जानेंगे। जिसमें गाइस ज्ञानेंद्रिय क्या होता है, ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं। तो देखिए गाइस, कहते हैं कि ज्ञानेंद्रिय जो होती है, मतलब हम कह सकते हैं कि शरीर के वैसे अंग। गाइस कहते हैं ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, तो बोलिए कि शरीर के वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं उसे ही ज्ञानेंद्रिय कहलाता है। मतलब जो बाहरी वातावरण में जो चल रहा है उसका ज्ञान कराते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो ज्ञानेंद्रिय किसे कहते हैं, तो बोलिए कि बाहरी वातावरण का जो ज्ञान कराते हैं उसे ही क्या कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जैसे कि बाहरी वातावरण में यानी कुछ भी हो रहा है, बाहर हमारे शरीर में नहीं हो रहा है, शरीर के बाहर वातावरण में यानी वायुमंडल में कुछ भी हो रहा है तो उसका जो ज्ञान कराते हैं उसी को बोला जाता है ज्ञानेंद्रिय। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि जो हमारा ज्ञानेंद्रिय होता है, ज्ञानेंद्रिय टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्ञानेंद्रिय हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आंख। गाइस पहला होता है आंख, दूसरा का होता है कान, तीसरा होता है नाक और चौथा होता है त्वचा और पांचवा होता है जीभ। अब बात आता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा आंख है वो आंख ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, और मान लीजिए बाहरी वातावरण में कोई भी अदृश्य चीज दिखाई देता है। अदृश्य चीज जैसे में लड़की ले लीजिए, लड़की पे बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि लड़की ले लेते हैं, देखते हैं हमारा जो आंख होता है वो देखता है लड़की को। ठीक है, और लड़की को देखकर बोलता है कि क्या है जी, ये लड़की बहुत सुंदर है। इससे क्या मतलब हुआ कि जो हमारा आंख है, आंख ने लड़की को देखा और हमारा ज्ञान कहा, मतलब हमारा जानकारी दिया बाहरी वातावरण के कि लड़की क्या है, बहुत सुंदर है। तो आंख क्या हो गया, ज्ञानेंद्रिय हो गया। गाइस हम लोग ज्ञानेंद्रिय का परिभाषा क्या पढ़े, इस पर ध्यान दीजिएगा। इस पर ध्यान दीजिएगा तो टोटल टॉपिक समझ में आएगा। ज्ञानेंद्रिय का परिभाषा पढ़े कि वैसे अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, क्या करते हैं, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उसे ही ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, तो बाहरी वातावरण आंख हो गया। आंख क्या किया जी, लड़की को देखा, लड़की क्या है, सुंदर है। गाइस लड़की क्या है, लड़की सुंदर है। तो सुंदर है तो बाहरी वातावरण हो गया, मतलब लड़की हमारे अंदर है नहीं ना, वातावरण मतलब बाहर है। और बाहर लड़की को देखा और हमें ज्ञान मिला कि लड़की क्या है, छुछुंदर नहीं, सुंदर है। लड़की क्या है, सुंदर है। छुछुंदर मत बोलिएगा, ऐसे मार करा देगा ये सब। ठीक है, तो आंख समझ गए कि आंख कैसे ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कान। तो देखिए गाइस, जो कान होता है, कान अब कहते हैं कि कान कैसे ज्ञानेंद्रिय है, तो कह सकते हैं कि जो हमारा कान होता है, मान लीजिए कोई भी बाहरी बात चल रहा है, कोई सॉन्ग सुनते हैं, बाहर बज रहा है तो आपके धुन मुंड में क्या होता है, घूमता है, डांस भी करते हैं खूब। ठीक, तो ये हो गया कान कि बाहरी वातावरण कोई भी बात बता रहा है, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, यही वीडियो देख रहे हैं तो हमारे बात सुन रहे हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यह किसके सहायता से ये सुने, कान की सहायता से, यानी कान की सहायता से सुने तो कान भी एक क्या हो गया, ज्ञानेंद्रिय हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नाक। तो नाक कैसे है भाई, नाक हमारा कैसे ज्ञान देता है, तो चलिए नाक कैसे ज्ञान देता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए गाइस, आपके पास नाक है ना नाक। ठीक है, चलिए मान लीजिए नाक अब कैसे ज्ञानेंद्रिय है यह जानते हैं। तो देखिए, अगर जो किसी भी आप वातावरण में जाते हैं तो मान लीजिए वहां की वातावरण है जो अशुद्ध है, मतलब पूरी तरह से वहां पर वातावरण प्रदूषण से पूरा भरा पड़ा है। तो वहां पर जाते हैं तो नाक से जब सुनते हैं तो कहते हाँ नीमन नहीं खेजा, बोलते हैं कि ना कि बाप रे कितना बदबू है। ठीक, तो आपको यहाँ बाहरी वातावरण का ज्ञान मिला,
बाहरी वातावरण का ज्ञान मिला कि नहीं मिला? कि ना ना ना, जब वातावरण क्या है जी, सही नहीं है, ठीक, कैसा बदबू दे रहा है, तो नाक भी हमारा क्या हो गया, ज्ञान इंद्रिय हो गया। उसके बाद चलते हैं त्वचा। तो गाइस चलते हैं त्वचा पर। तो देखिए बाहरी वातावरण में आप कहिएगा सर जी त्वचा कैसे हो गया भाई, त्वचा ज्ञान कैसे देता है? ये तो बात आ गया कि आंख कान नाक ठीक है तो दिया, लेकिन त्वचा ज्ञान कैसे देगा बताओ तो? देखिएगा इस त्वचा कैसे ज्ञान देगा, मान लीजिए कड़ी धुपधुपात में एकदम गर्मी के दिन में बहरे निकल गए, बहरे निकलने के बाद एक बैग लगता कि झुलस गई हाथ से पूरा देह है, तो झुलस गई तो एक मतलब ज्ञान मिलो कि ना मिलो कि बहरी का बात टेम्परेचर अधिक है। बहरी क्या है गाइस, टेम्परेचर अधिक है, यानी आपको धूप लग रहा है, जलन महसूस होती है, तो ये किसके कारण से, त्वचा के कारण से। यानी बाहरी वातावरण का ज्ञान मिला कि बाहर क्या है, बहुत ही गर्म है, वहां का वातावरण गर्म है, जलन हो रही है, त्वचा को पता चला और आपको ज्ञान मिला, तो त्वचा भी क्या हो गया जी, ज्ञान इंद्रिय हो गया कि ना। चलिए अब लास्ट चलते हैं जीभ। ओए होए होए होए, अब चलते हैं जीव गाइस। तो जीव चलते हैं, तो जीव अब कहा जाए कैसे ज्ञान इंद्रिय है। तो गाइस जीव जो होता है, टेस्ट, अचार खा लो, ठीक, मान लीजिए आप अचार खाते हैं एकदम चटकाए, कहते हैं वाह मजा आ गया, ठीक, तो जीव से मान लीजिए कोई भी चीज, हम कोई भी वस्तु खाते हैं तो कहते हैं यह बहुत सुंदर है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, ठीक, बताते हैं बाहरी वातावरण। अब आपके सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, बोला जाए बबुआ बताओ तो मीठ बा कि तीत बा कि कैसन बा, तो बताइए कि कैसा है। उसको जब तक ले उठा के टेस्ट ना कीजिएगा जीव तक ले, तब तक ले पता ना चलेगा। यानी यह सब बाहरी वातावरण का ज्ञान दिया, तो इससे कह सकते हैं कि जीव भी हमारा क्या है, एक ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला देखिए जो होता है कि भविष्य का आभास होने की जो घटना दिलाता है उसे ही कहा जाता है छठी ज्ञान इंद्रिय। मतलब भविष्य में क्या होगा, कौन सी घटना होगा, आपको आभास हो रही है, तो इसको बोला जाता है छठी ज्ञान इंद्रिय। यानी पूछा जाए कि टोटल को ज्ञान इंद्रिय 6 गो। पहिल का आंख, दूसर का कान, पहिल का आंख, दूसर का कान, तीसर का नाक, चौथा त्वचा, पांचवा जीभ, और छठा जो भविष्य के घटना बतावे उहे का हटे, तो उहे तहा छठा ज्ञान इंद्रिय हटे। ठीक है, एक बार दोहरा दीजिए। तो एक बार चलिए कॉमन आते हैं, एक बार दोहराते हैं कि ज्ञान इंद्रिय कितने होती है, 5 होती है। ज्ञान इंद्रिय दोस्तों कितनी होती है, 5 होती है। 5 होती है जिसमें से पहला आंख, पहला क्या होती है आंख, दूसरा क्या होती है कान, दूसरा क्या होती है कान, तीसरा क्या होती है नाक, चौथा क्या होती है त्वचा, चौथा क्या होती है त्वचा, पांचवा क्या होती है जीभ, पांचवा क्या होती है जीभ। उसके बाद छठा कहा जाए जो भविष्य की घटना का अनुभव करा दे उसे छठी कहा जाता है। अब चलते हैं गाइस कुछ आंख के बारे में जानते हैं कि जो हमारा आंख होता है वो आंख किस तरह से होता है, ज्ञान इंद्रिय है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए गाइस सबसे आंख में का फर्स्ट आता है कि जो हमारा आंख होता है, आंख में उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। जो हमारा आंख होता है गाइस, वह आंख जो होता है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि आंख में कौन सी लेंस होती है, उत्तल लेंस। कौन लेंस हो, नीला नीला लगा के केंगे गीत है कि उसको छोड़िए। चलिए चलते हैं कि आंख में कौन सा लेंस होती है, तब बोलिएगा कि आंख में उत्तल लेंस होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला आता है कि जो मानव नेत्र होता है गाइस, जो हमारा मानव नेत्र होता है, दो जैसे एक आंख से एक कुशलोकी, दो आंख से कौ कुशलोकी हो, हाँ तू जस को सोचो तरह तो एक कुशलोकी, ठीक, तो वैसा कुछ नहीं है। ठीक, तो देखिए जो हमारा आंख होता है, दोनों आंख से देखते हैं तो वो कितना एरिया कैप्चर करता है, कितना का एंगल मतलब कवर करता है, तो हमारा होता है गाइस 150 डिग्री। यानी हमारा जो दोनों आंख होता है वह 150 डिग्री तक ले हमारा क्या करता है जी, कवर करता है, कैप्चर करता है आंख। मतलब 150 डिग्री में जितना भी वस्तुएं रहेगी वह सभी वस्तुओं को हम एक बार में देख सकते हैं। जैसे कि कहनी है अब के कि एक आंख से एक कुशलोकी तो दो आंख से वो ना होला, ठीक न,
तो उसी तरह बोला जाता है कि जो हमारा मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र कितना को कवर करता है, तो वह 150 डिग्री को क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि जो मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में गाइस, मानव नेत्र का सर्वाधिक अपवर्तनांक वाला भाग आंखों का जो लेंस होता है। चलिए गाइस, जो आंखों का लेंस होता है, आंखों के जो लेंस होता है, आंखों के लेंस के ऊपर एक पतला सा मांस का चढ़ जाता है। यानी बोलेंगे कि जो हमारा लेंस होता है, लेंस पर मांस की एक पतली परत छा जाती है। गाइस देखिए, जो मान लीजिए हमारे आंख में कौन सा लेंस है, तो बोलिएगा उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है, ठीक है, वो लेंस हो गया। उस लेंस पर जो मांस होता है, एक मांस का पतला परत चढ़ जाता है, उसी परत को बोला जाता है मोतियाबिंद नामक बीमारी। पूछा जी, अगर जी किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद नामक बीमारी हुआ है, गाइस कौन सी बीमारी हो गई, मोतियाबिंद हो गई। कैसे हो गई हो, तो कहबा कि बउआ के का होइल हो, लेंस पर एगो मांस के पतला परत चढ़ गइल हो, यही से बउआ के का हो गइल हो, तो मोतियाबिंद हो गइल हो। ठीक, तो मोतियाबिंद किंग हो गला, समझ गइल नु कि तरह लेंस के ऊपर मांस के पतला परत चढ़ जाई, ओकरे के कहल जाई मोतियाबिंद। ठीक है, तो मोतियाबिंद कैसे हो गए, ये सब जान गए। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो हमारा आंख होता है, आंख का पिछला भाग होता है, उसे रेटिना बोला जाता है। गाइस, जो आंख का पिछला भाग होता है, पीछे का भाग होता है, पीछे के भाग को रेटिना बोला जाता है। ठीक है, पीछे के भाग को क्या बोला जाता है गाइस, तो बोलिएगा पीछे के भाग को हम रेटिना बोलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि गाइस जो हमारा आंख होता है, चलिए जिसको गाइस यहाँ पर क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके शेयर करना चाहते हैं, तो शेयर करने के लिए शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, हट जा रहे हैं, उसके बाद फिर कुछ टॉपिक आंख के बारे में, तो उसको बताते हैं आगे चल के। ठीक है, आप ले लीजिए जल्दी से। तो देखिए गाइस, उसके आगे चलते हैं। जो हमारा आंख था, आंख में जो पढ़े थे रेटिना तक, यानी हमारे आंख के जो पिछला भाग होता है, पिछले भाग को रेटिना बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं रेटिना के बाद। रेटिना के बाद जो होता है, देखिए गाइस, जो होता है हम लोग को जो वस्तु देखते हैं, तो ये वस्तु अब आप लोग देखते हैं तो कभी सोचे हैं कि वस्तु दिखाई दिया कैसे। ठीक है, कोई भी चीज देखते हैं तो ये दिखाई दिया कैसे, कहीं सोचे हैं कि दिया तो दिया हमें दिखाई दे रहा है कैसे है, बताइए भगवान ने कैसा सिस्टम बना दिया कि हम आंख के हेतु चुकी डिग्री बराबर से का देख सकते हैं, बाहर के पूरा वातावरण को देख रहे हैं। ठीक, जितना भी रंगीन मंगीन डिक्चो मिक्चो जो भी है सब देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो रेटिना होता है, ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो प्रतिबिंब होता है सदैव रेटिना पर बनता है। गाइस, हम जो भी वस्तु देखते हैं, तो वस्तु जो होता है, मान लीजिए अब बात आता है आपको बोले कि बताइए वस्तु कैसे देखते हैं, चलिए बता देते हैं। तो देखिए गाइस, जो भी वस्तु होता है उसको हम देखते हैं कैसे। तो देखिए, जो कोई वस्तु हो गया, वस्तु पर प्रकाश पड़ा, और वस्तु से प्रकाश पड़ के जब हमारी आंखों पर आती है, तब उस वस्तु को हम देखते हैं। अगर जे उस वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों पर नहीं आती है, तो आप उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। और कहिएगा कैसे, हम कैसे मान ले कि आप ये कहे तो हम मान ले कि हाँ भाई उस वस्तु से प्रकाश टकरा के आएगा तो ये दिखाई देगा। हमारा मन कर रहा है कहने का कि ना वो दिखाई दी। ठीक, तो चलिए हम प्रूफ देते हैं कि कैसे। देखिए, मान लीजिए एक रूम हो गया, रात की अंधेरा हो गई, अंधेरा हो के बॉलों की कुछ नजर आई, और चुपचाप उस रूम में घुसिए, क्या कोई वस्तु दिखाई देगा? क्या कोई वस्तु दिखाई देगी? नहीं देगी। सबका जवाब होगा नहीं देगी। काहे नहीं देगी? तो भाई उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आ रही है। सफा सफी बात कि उस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आ रही है, इसी कारण से उस वस्तु को हम नहीं देख पा रहे हैं।
ठीक वहीं पर टॉर्च जला दीजिए, तो टॉर्च जलाने के बाद वो वस्तु दिखाई देगी। काहे? तो काहे कि उस वस्तु से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक आ रही है, जिसके कारण से हम उसे देख पा रहे हैं। ठीक है, किसी को डाउट नहीं बचना चाहिए। डाउट बच्चा तो कमेंट में पूछने का, ठीक है, और कमेंट में पूछने का साथ साथ सब्सक्राइब भी करने का और लाइक भी करने का, ठीक है ना। तो इसमें शर्माने का नहीं, सब्सक्राइब करने में शर्माने का नहीं, दिल खोल के सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। इस दुनिया में आए हैं, छाती पे दुनिया के लाद के ले जाएंगे। एक सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या होगा कि ना सब्सक्राइब ना करेंगे, एगो सब्सक्राइब छाती पर लाद के भगवान के घर ले जाएंगे, ऐसा तो ना होगा। ठीक है, तो वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब करना है दिल खोल के, ठीक है, दिल से प्यार बांटिए एकदम खुल के। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, तो देखिए जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो सदैव रेटिना पर बनता है, ठीक है। और रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है, वह वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो गाइस जानते हैं कि कोई भी वस्तु देखते हैं तो वस्तु से प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, छोटा बनेगा। कोई भी वस्तु देखिए, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी वास्तविक मतलब होता है जो वस्तु जैसा है वैसा बनेगा, मतलब वो करिया है तो करिया बनेगा, गोर है तो गोर बनेगा, नीला है तो नीला बनेगा, पीला है तो पीला बनेगा, ठीक है। उसके बाद इसका उल्टा होता है, वस्तु का उल्टा होता है, ठीक है। यहाँ पर जानेंगे कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो बोलिएगा गाइस कि रेटिना जो होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ये रेटिना पर होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, तो गाइस आंख के बारे में कुछ, मतलब आंख के अंदर के बारे में जान गए, और टोटल ही ना कहिए कि सर जी आंख के ऑपरेशन करके बताइए, ठीक, मतलब थोड़ा मोड़ा जान गए कि आंख के बारे में, ठीक है। फिर भी बहुत कुछ जाने आपके लिए बहुत अपार है, कोई भी एग्जाम में इतना पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं, तो देखिए उसके बाद आता है आंखें में आता है आइरिस, जिसको बोला जाता है परितारिका, ठीक है। इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे, आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आइरिस यानी परितारिका। चलिए इसी की तरह आंख के आया है, तो उसके बाद दिल के जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हृदय के बारे में, इस चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हृदय के। तो हृदय पे ही एक आप सब लोग को सुनाना चाहेंगे कि दिल मतलब हृदय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिल। तो ठीक है, दिल धोखेबाज है, क्या है गाइस कि दिल धोखेबाज है और इसी दिल में धोखेबाज रहता है, ठीक है। क्या कहते हैं कि दिल धोखेबाज है और इसी दिल में एक धोखाबाज रहता है। अब रहता है कि रहती है, आप लोग संभाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है आइरिस। तो देखिए गाइस जो आइरिस होता है, यह आंखों में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आते हैं, आ जाइए उठिए, तो उठिए। तो यहाँ पर आते हैं, तो जो हमारा आइरिस होता है, यह आंखों में जाने वाली प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी अधिक तीव्र प्रकाश आने पर यह सिकुड़ जाता है और हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। देखिए गाइस कह रहे हैं कि जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस का काम होता है कि जब आपके आंख पर अत्यधिक तीव्रता से, मतलब अत्यधिक तेजी से प्रकाश आता है, तो हमारा जो आंख का आइरिस होता है वह सिकुड़ जाता है। क्या होता है, तो हमारा आंख जो होता है, आंख का आइरिस होता है, अगर जो अत्यधिक प्रकाश आया तो उस प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है हमारा आइरिस, ठीक है। किसी को दिक्कत, तो आइरिस क्या काम करता है, तो बोलिए कि जो आइरिस होता है वह आइरिस प्रकाश को नियंत्रण करता है। कब नियंत्रण करेगा, तो बोलिएगा जब प्रकाश अधिक तीव्रता से हमारी आंखों पर आता है
तो आंखों पर आता है तो यह प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। और सिकुड़ जाता है, नियंत्रण करता है, और प्रकाश यह सिकुड़ जाता है। ठीक है, यह हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। गाइस, जो हमारा आइरिस होता है, आइरिस जो होता है वह हमारी आंखों का रंगीन भाग होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, यह 3 रंगों का होता है। मतलब हमारे आइरिस कितने रंग के होता है? 3 रंग, काला, नीला, भूरा। ठीक है, तो चलिए आइरिस के बारे में एक बार फिर से दोहरा दीजिए फटाफट। आइए तो फटाफट सब लोग रेडी हो जाइए, बताइए तो आइरिस, आइरिस क्या होता है? आइरिस का काम क्या होता है? तो कहिएगा अधिक प्रकाश को नियंत्रण करता है, यानी जब अधिक प्रकाश पड़ेगा तो यह सिकुड़ जाएगा और प्रकाश को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद पूछा जाए आइरिस को क्या बोला जाता है? तो कहिएगा आइरिस को हमारी आंखों का रंगीन भाग भी बोला जाता है। आइरिस क्या है गाइस? तो आइरिस है जो हमारा रंगीन भाग है। उसके बाद होता है, इसमें कितने रंग होते हैं? लगभग 3 रंग होते हैं। पहला होता है काला, दूसरा होता है नीला, और तीसरा होता है भूरा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। ठीक है, चलिए, जय हिंद।